हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के बारे में। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अगर आपने बीएससी नर्सिंग का जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम्स का एप्लीकेशन फॉर्म भरा है, आपने अप्लाई किया है उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला मैं बताने जा रहा हूँ काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, जो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम्स का जो पेपर आता है उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो रिपीटेड आते हैं। ठीक है, कभी भी आप कोई भी पेपर उठा लीजिए प्रीवियस ईयर का, उसमें जो क्वेश्चन देखेंगे वो जो क्वेश्चंस है वो प्रीवियस ईयर का कभी ना कभी जो है किसी न किसी एग्ज़ाम्स में आया होगा, चाहे वो बीएससी नर्सिंग का हो या नीट का हो। ठीक है, तो यानी कि जो क्वेश्चंस आएंगे वो रिपीटेड आएंगे। तो रिपीटेड क्वेश्चंस आएंगे तो यानी आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस पेपर्स हैं आपको सारे क्वेश्चंस याद कर लेने हैं, उनको सॉल्व कर लेने हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी के तीनों के। ठीक है, दूसरा देखिए यहाँ पे क्या करना है, आपको एनसीईआरटी से बाहर कोई भी क्वेश्चंस नहीं आएगा। एक भी क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी से बाहर देखने को नहीं मिलेगा। अगर कोई क्वेश्चंस आया एनसीईआरटी से बाहर से तो वो जनरल नॉलेज का आ सकता है। जैसे आप कोविड का चल रहा है तो कोविड से जुड़ा कोई क्वेश्चंस आ सकता है, इस तरीके का क्वेश्चंस आ सकता है। लेकिन अदरवाइज जो है एनसीईआरटी से बाहर कोई भी क्वेश्चंस नहीं आएगा। नर्सिंग एप्टीट्यूड है, नर्सिंग एप्टीट्यूड में भाई बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। आपने प्रीवियस ईयर का पेपर उठा कर देख लीजिए, आप उसमें 20 में से 20 स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, 20 क्वेश्चंस आते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड के, बहुत इजी आता है, आप उसमें 20 में से 20 कर सकते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों इसमें जैसे कि इस बार से जो है इंग्लिश भी ऐड कर दिया है। ठीक है, तो इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस लास्ट ईयर से ये ऐड हुआ है। पहले आपके पास में क्या आता था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आती थी ओनली, लेकिन लास्ट ईयर से जो है 40 क्वेश्चन जो है नर्सिंग एप्टीट्यूड के और इंग्लिश के आने लग गए हैं। तो ये आप इनमें 40 में से 40 स्कोर कर सकते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चंस आते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो भी बहुत ईजी आती है। ठीक है, तो मतलब आप देखिए 100 क्वेश्चंस आएंगे, 100 में से 100 स्कोर आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप चैनल के साथ बने रहिएगा। अब मैं टॉपिक वाइज यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चंस लाऊंगा और सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सारे क्वेश्चंस आपको याद कर लेने हैं अच्छे से, और सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए। इसके अलावा जीएनएम, एएनएम और पैरामेडिकल्स के लिए भी यहाँ पे क्वेश्चंस लाऊंगा। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहेंगे, आपको अच्छे से जो है उनको समझना है, याद करना है। ठीक है, और प्रैक्टिस करनी है। देखिए एनसीईआरटी में आपका जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, देखिए 20 क्वेश्चंस आने हैं। तो बायो से तो केमिस्ट्री से तो आप ये देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। नेम, रिएक्शंस, स्ट्रक्चर्स, ये सारे, और नोमेनक्लेचर। ठीक है, ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं केमिस्ट्री से। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो नेम रिएक्शन जितनी भी हैं भाई, जितनी भी नेम रिएक्शंस है, कप्लिक रिएक्शंस हैं, ठीक है, और जो है फिटिंग रिएक्शंस हैं, फिडल क्राफ्ट रिएक्शंस हैं, जितनी भी रिएक्शंस हैं आपको याद कर लेनी है अच्छे से। और देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके पास में क्या है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपको जैसे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस पर जो क्वेश्चंस बन रहे हैं वो मैं लेके आ जाऊंगा। फिजिक्स में आपको ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फार्मूला आएगा, क्वेश्चंस आएंगे, डायरेक्ट फार्मूले पे जो कैलकुलेशंस होगी फार्मूला रखना है, उसी पे जो है सॉल्व हो जाएगा। बायोलॉजी में देखिए, बायोलॉजी में जो क्वेश्चंस बनते ही हैं। ठीक है, आने हैं तो 20 क्वेश्चंस आने हैं पूरे बुक से, यानी 11th की और 12th की। तो आप सोच सकते हैं आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है, किस तरीके से तैयारी करनी है। ओनली 20 क्वेश्चंस आनी है दो बुक से, 11th की बायो और 12th की बायो, दो बुक से 20 क्वेश्चंस। वहीं फिजिक्स, केमिस्ट्री में भी सेम। तो आपको क्या करना है, इस चैनल पे जितनी भी जो है मैं एमसीक्यू टाइप के जितने भी क्वेश्चंस लाऊंगा वो सारे क्वेश्चंस आपको याद करने हैं। जो फिजिक्स वाले होंगे, केमिस्ट्री वाले, उनको समझना है, उनको कैलकुलेट करना है। ठीक है, नर्सिंग एप्टीट्यूड के भी मैं यहाँ पे लाऊंगा, इंग्लिश की भी मैं लाऊंगा। ठीक है, तो ये अगर आप जो है मेरे चैनल पे जो वीडियोस आएगी उन क्वेश्चनों को रेगुलर करते हैं
उनको अच्छे से समझते हैं तो यकीन मानिए जो आप 100 में से जो है 90 जो है आराम से ला सकते हैं। इसके अलावा मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा यहाँ पे जो है हिंदी मीडियम वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, हिंदी मीडियम वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि फिर मैं उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस लाऊंगा हिंदी में और इंग्लिश में लाऊंगा, ठीक है। तो हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले कितने हैं आप जो है कमेंट कर सकते हैं। आपको जो क्वेश्चंस हैं किस मीडियम में चाहिए, हिंदी मीडियम में चाहिए, इंग्लिश मीडियम में चाहिए, ठीक है। तो आपको देखिए क्या करना है, ये गलती तो आप बिल्कुल भी मत करना कि देखिए आप किसी जो है कि आप किसी जो है दुकान से जो है नर्सिंग की जो है तैयारी की जो है नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस की बुक्स लेके आ रहे हैं, वो गलती बिल्कुल भी मत करना है, क्योंकि उसमें जो दिया होगा ना कि आप उससे तैयारी करने लगोगे तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। आपको एनसीईआरटी पढ़ लेना, जितने जल्दी आप एनसीईआरटी क्लियर कर सकते हो उतने जल्दी एनसीईआरटी क्लियर कर लेना। जो एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस बन रहे हैं टॉपिक वाइज, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उन पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। और केमिस्ट्री में देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितनी नेम रिएक्शंस हैं सारी याद कर लेनी है। नॉमेनक्लेचर आपको अच्छे से आना चाहिए, यानी कोई भी जो है नाम दे दिया कंपाउंड, उसका नाम रखना है आपको, नाम आईपीएससी नाम निकालना है तो आपको आना चाहिए, ठीक है, समझना है उसको, आपको रट्टा नहीं मारना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ चीज़ें सारी समझने वाली हैं, ठीक है, केवल नेम रिएक्शंस, उसमें कुछ नेम रिएक्शंस है जो आपको रट्टा मारनी है, बाकी कुछ नेम रिएक्शन समझने वाली हैं, बस आपको समझना है, रट्टा भी नहीं मारना है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप अपना जो है तैयारी करेंगे तो आराम से आप 100 में से 100 स्कोर भी कर सकते हैं। तो जल्द ही आपसे मैं जो है क्वेश्चंस के साथ